हमने देखकर रुके हैं ना, तो बिन लाग लपेट सीधे आप लोगों को खबर पर लेकर चलता हूं। लेकिन उससे पहले तीन ये सवाल। पहले सवाल की बात करें तो राजेश अग्रवाल फूट फूट कर क्यों रोए? ये खुशी के आंसू थे या फिर गम की कोई उन पर मार पड़ी थी? दूसरे सवाल की अगर बात करें तो मंजूषा भगत और राजेश अग्रवाल के बीच में आखिरकार रिश्ता क्या है? और तीसरे की अगर बात करें तो सबसे जरूरी सवाल ये कि राजनीति के मैदान में ये कोई इमोशनल कार्ड था या वाकई कोई इसके पीछे दिल की कहानी जुड़ी हुई है? इन तीनों सवालों के जवाब लेकर आया हूं। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अंबिकापुर नगर निगम से नवनिर्वाचित मंजूषा भगत जब जीत करके आई तो उनसे लिपट कर खूब रोते हुए राजेश अग्रवाल दिखाई पड़े। उस रोने के पीछे की कहानी के तह तक गए हैं हम, और वो कहानी गजब की है। जब उनसे बातचीत हुई लगा कि आप लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो लेकर आ गया हूं। क्या कहा है बातचीत में उन्होंने, सुनिए तो जरा। जब डेली स्कूप ने बातचीत की तो विधायक राजेश अग्रवाल ये बताते हैं कि मेरे आंखों में आए आंसू खुशी के थे। अब एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार खुशी के इतने सारे आंसू आए कैसे? तो इस जवाब में उन्होंने जो बताया उस अनुसार कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2010 के आसपास से। दरअसल मंजूषा भगत पिछले 10-15 सालों से 10-15 बच्चियों की हर साल शादी कराया करती हैं, वो भी बगैर जात पात देखे हुए। अब ऐसे में इस कन्यादान के लिए पैसा कहां से आता है? तो वो ये बताते हैं कि वो इधर उधर से पैसे इकट्ठा कर लोगों से मांग कर इन बच्चियों की कन्यादान कराया करती थी। और यहाँ पर अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि उसी समय वर्ष 2010 के आसपास किसी ने ये बताया कि राजेश अग्रवाल भी कुछ हद तक मंजूषा की आर्थिक मदद कर देंगे। तो बगैर देर किए मंजूषा सीधे विधायक राजेश अग्रवाल के पास पहुंचती है। मंजूषा जब मदद के लिए विधायक अग्रवाल के सामने अपना हाथ बढ़ाती हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य जान करके अग्रवाल तुरंत उनके साथ खड़े हो जाते हैं और पहली ही बार में कुछ हजार रुपयों की मदद भी उनकी करते हैं। और उसके बाद से जब से दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है, लगातार अब तक ये रिश्ता बना हुआ है। विधायक अग्रवाल ये बताते हैं कि मेरी सबसे प्यारी बहन है मंजूषा। उसने विधानसभा चुनाव में जब मैं खड़ा हुआ था तो दिन रात एक कर दिया था। अब ऐसे में उस बहन की इस प्रचंड जीत पर भाई फूट फूट कर ना रोए तो आखिरकार क्या करे? जरा अंदाजा लगाइए कि जब कोई बहन लड़ भिड़ कर भाई को जिता कर ले आए तो उसके बाद फिर बहन की इस जीत पर किसी भाई का इतना इमोशनल होना तो लाजमी। तो भैया ऐसा है कि विधायक जी का रोना कोई सियासत का इमोशनल ड्रामा नहीं था, बल्कि 15 साल के भाई बहन के रिश्ते की एक असल कहानी थी। राजेश अग्रवाल की ये वायरल वीडियो अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि अंबिकापुर की सियासत में फैमिली कनेक्शन का एक असल स्क्रिप्ट जान पड़ती है। मगर इन्हीं सबके साथ साथ शुरू में जो 3 सवाल आप लोगों के सामने रखकर उनके जवाब देने की कोशिश की है, वहां तक तो सब कुछ ठीक है, ये कहानी भी पूरी हो चली। मगर अब एक बहुत बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जहां एक तरफ एक ही पार्टी के 2 अंबिकापुर में हो चले हैं, विधायक और मेयर दोनों, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों भाई बहन भी हैं। तो ऐसे में अंबिकापुर में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं कितनी तेजी से अब बेहतर होंगी, ये सवाल इन दोनों से मैं जरूर करूंगा। अगले 6 महीने बाद साफ साफ ये पूछूंगा मेयर मैडम से भी और विधायक जी से भी कि भाई बहन के इस जोड़ी ने अंबिकापुर को कितना बदला, कितना बेहतर किया और इस शहर के लिए कितनी अलग सोच वो रखते हैं। लगातार यूं ही चैनल पर बने रहिएगा तो सब कुछ आप लोगों के सामने इसी तरीके से अलग अलग कहानियों के माध्यम से पहुंचाते रहने का प्रयास मेरा भी जारी रहेगा। सब्सक्राइब अगर अब तक चैनल को नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए संजीवनी है। भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।